ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे अभी तक समझ में आई हैं, जो आपको कैसे मनी ग्रो करनी है वो बहुत ही ब्यूटीफुली समझाते हैं। 5 चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है। तो जो लोग रिच हो रहे हैं ना, वो इन्हीं स्टेप्स को सही से फॉलो कर रहे हैं। बेसिकली क्या होता है कि एक बोर्ड गेम है, तो उसमें आप काइंड ऑफ एक व्हील होता है, उसे टर्न करते हो और बीच में लाइफ के अलग अलग पड़ाव से निकलते हो। कॉलेज में जाते हो, फिर आप जॉब करते हो, मनी को सेव करते हो, इन्वेस्ट करते हो, आगे जाके रिटायर होते हो एंड सो ऑन। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अब पैसा तो आ रहा है, लेकिन आपने सेविंग करी कि नहीं करी, आपने अपने पैसे को ढंग से इन्वेस्ट किया कि नहीं किया। अभी रिसेंटली उनकी फैमिली इनकम टोटल कंबाइन अराउंड 4 लाख रुपए पर मंथ थी। अरे आप मानोगे नहीं, BMW गाड़ी खरीद रखी थी, महीने का कुछ 2 लाख रुपए या 1.5 लाख रुपए उसकी EMI जा रही थी। 30,000 रुपीज ग्रूमिंग में जा रहा था। इतनी बार मैं अपना फेशियल कराती हूँ, मैं इतनी बार ये कराती हूँ, वो कराती हूँ, बच्चों की एक बार की कटिंग 5,000 की। भाई कौन है जो 5,000 की कटिंग करा रहा है? मैं सोचा भाई 4 अभी भी 100 रुपए में ही बाल कटाता हूँ, वो भी बैंगलोर में 100 से कम नहीं कटती, मैं अभी भी 100 में ही कटवाता हूँ। एंड मतलब मैं उसका ये देख रहा था, भाई वो 4 लाख रुपए, अपना घर है, कोई रेंटल भी नहीं जा रहा, वो करने के बाद शी इज नेगेटिव एवरी मंथ। मनी को फिर प्रिजर्व भी करना है, क्योंकि फिर वो वेल्थ में कन्वर्ट नहीं हो रही है। ठीक है शुभम, फिर इस स्टेज के बाद आपको क्या लगता है कि फाइनल स्टेज क्या है? यहाँ पे ना बहुत सारे लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं। वो गलती ये है, वो ये सोचते हैं कि This video is for educational purposes only. We are not SEBI registered advisors, so always do your own research before investing. तो मैं ना आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न बताता हूँ। तो पिछले कुछ सालों में हमने बहुत सारे लोगों के पॉडकास्ट तो लिए ही हैं। इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका 1,000 करोड़, 2,000 करोड़, 500 करोड़, वेरी वेरी रिच, फिल्दी रिच जिसे बोलते हैं, वैसे वैसे लोग भी होते हैं। तो जिनसे बात होती है ना, तो मुझे कुछ पैटर्न्स हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो मुझे अभी तक समझ में आई हैं, जो आपको कैसे मनी ग्रो करनी है वो बहुत ही ब्यूटीफुली समझाते हैं। तो मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। अभी 2-4 दिन पहले ना हम एक बंदे का इंटरव्यू ले रहे थे। इंटरव्यू था, नॉर्मल सॉफ्टवेयर डेवलपर का रोल था, उसके लिए इंटरव्यू ले रहे थे। अब कुछ 15-20 लोगों के इंटरव्यू लिए। ज़्यादातर लोग जो थे वो स्टैंडर्ड राउट से आ रहे थे। स्टैंडर्ड राउट मतलब क्या? पढ़ाई करी, कॉलेज करा, इंटर्नशिप करी, जॉब ढूंढ रहे हैं, दिन रात अप्लाई कर रहे हैं। एक बंदा आया बहुत ही इंटरेस्टिंग। मैंने उससे पूछा कि भाई कहाँ रहता है? उसने कहा कि मैं दिल्ली में रहता हूँ। बोला दिल्ली में रहता है, तेरा होम टाउन तो तूने CV में लिखा है कि आगरा में है। तो कह रहा है हाँ मैं ना रेंटल पे रहता हूँ, मैंने रूम लिया हुआ है। तो मैं बोला भाई क्यों लिया हुआ है, तू जॉब कर रहा है? कह रहा नहीं जॉब नहीं कर रहा। तो मैंने कहा तो फिर इंटर्नशिप कर रहा है? कह रहा नहीं इंटर्नशिप तो हो चुकी। तो फिर क्यों, फिर बाहर क्यों रह रहा है? कह रहा है जब मैं इंटर्नशिप कर रहा था, मैंने क्या किया, मैंने, क्योंकि मेरे को AI का हेल्प मिल गया और कोडिंग करना मुझे आती थी, तो मैंने अपने आसपास के जितने रेस्टोरेंट्स हैं, बड़े रेस्टोरेंट, जितने बड़े जिम्स हैं, जितने बड़े हॉस्पिटल्स हैं, जितने भी ये इंस्टीट्यूशंस हैं जो कुछ लोगों को एम्प्लॉय कर रहे हैं, उन सबको कॉल करना शुरू कर दिया कि मैं आपकी वेबसाइट बना देता हूँ। एंड पहले क्या हो रहा था, हार्डली 5-10% लोग ही बोल रहे थे कि ठीक है बना दो। उसके 8-10 हज़ार रुपए कुछ चार्ज करता था, तो कन्वर्जन आ नहीं रहा था। लेकिन उसने बोला भाई मैंने इंस्टेड ऑफ कॉलिंग देम कि भाई मैं आपकी वेबसाइट बना देता हूँ, मैं ढूंढता हूँ कि कौन मेरा बेस्ट, मैं नेट पे आके देखता हूँ किसकी वेबसाइट ऑलरेडी नहीं एग्जिस्ट करती, जिसकी नहीं एग्जिस्ट करती मैं उसकी वेबसाइट सीधा बना देता हूँ। और उसका वेबसाइट बना के सुंदर सा डिज़ाइन करके सीधा ही उसके पास चला जाता हूँ, उसके ऑफिस में। देखो सर मैंने आपकी वेबसाइट बना दी, आप होस्ट कराने में। और एक एरिया में जो है ऐसे 10-12 ढूंढ लेता है, सुबह से शाम तक घूमता रहता है, एक इस इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया। कह रहा है भैया मैं महीने के 50-60 हज़ार रुपए तो ऐसे ही कमा लेता हूँ। तो मैं बोला भाई तू तो गजब बंदा है, तो तुझे जॉब की क्या ज़रूरत है? कह रहा नहीं कभी आता है कभी नहीं आता है, तो मतलब एक स्टेबिलिटी चाहिए। हालांकि मैंने उसे हायर नहीं करा, क्योंकि मुझे थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट लगा। मुझे लगा कि भाई कल को इसका बिजनेस बढ़िया चलेगा, ये तो मेरी जॉब छोड़ देगा। लेकिन द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि भाई उसने अपने टाइम का जो है बेस्ट यूज करा। तो जैसे ये एक क्वालिटी मुझे दिखी कि भाई ये बंदा आगे जाके बहुत बड़ा करेगा, कुछ बड़ा तो बनेगा ये। तो वो जो क्वालिटी होती है ना, वो आपको शुरू में दिख जाती है कि भाई इसने ये कुछ करेगा, लाइफ में बड़ा करेगा, कुछ करने की चाहत है। और लाइक हाँ, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स है। आपने कभी वो गेम खेला है, गेम ऑफ लाइफ? सुना हुआ है, खेला नहीं है।
तो गेम ऑफ लाइफ में ना बेसिकली क्या होता है कि ये एक बोर्ड गेम है। जब मैं यूएस में रहता था तो वहाँ पे हम ये गेम काफ़ी खेलते थे, क्योंकि वहाँ बारिश वारिश बहुत होती थी और आधा टाइम आप बाहर नहीं जा सकते, तो बाहर कुछ कर नहीं सकते, अंदर बिल्डिंग के ही रहना है। तो वहाँ पे कल्चर है, बहुत ही ज़्यादा कल्चर है बोर्ड गेम्स खेलने का। तो गेम ऑफ लाइफ में ये होता है कि आप लाइफ के अलग अलग पड़ाव से निकलते हो। जैसे कि जब आप यंग होते हो, फिर आप कॉलेज में जाते हो, फिर आप जॉब करते हो, फिर आप मनी को सेव करते हो, इन्वेस्ट करते हो, आगे जाके रिटायर होते हो एंड सो ऑन। अब हर लाइफ के स्टेप पे आप कुछ डिसीजंस लेते हो जो कि आपके अगले फेज के लिए आपको मतलब आपको बहुत ज़्यादा एक्सेल कराएगी, या तो फिर आपको बिल्कुल ही ज़्यादा नीचे। जैसे कुछ लोग होते हैं जो रिटायरमेंट के भी पैसे नहीं होते, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं। अब इस बीच में लाइफ में अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स आते हैं, कभी कोई बीमार हो गया, कभी आपकी जॉब चली गई, राइट। तो वो गेम एक्चुअली लक और स्किल का कॉम्बिनेशन है। तो उसमें आप काइंड ऑफ एक व्हील होता है, उसे टर्न करते हो और बीच में अननोन चीज़ें भी आती हैं। एंड जैसे जैसे आप उस गेम ऑफ लाइफ के थ्रू गुजरते हो, तो जिसने नहीं खेला मैं उन्हें बोलूँगा कि आप एक बार गेम ऑफ लाइफ खेलो एंड आपको ये समझ में आ जाएगा कि लाइफ में सक्सेसफुल कैसे होते है। क्या ये जो लाइफ है वो एक बैलेंस का गेम है। एक्चुअली में 5 चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है। तो सबसे पहला जो है वो है एनर्जी। हम सबके पास बराबर एनर्जी है, हमें उस एनर्जी को कहाँ यूज़ कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। उस एनर्जी के बाद अब दूसरी डायमेंशन आती है टाइम की, कि भाई टाइम बराबर है, उस टाइम को कैसे यूज़ कर रहे हैं। तीसरी डायमेंशन आती है स्किल की, ठीक है, यानी इस टाइम एनर्जी को स्किल में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं। चौथी डायमेंशन आती है मनी की, यानी कि उस स्किल को मनी में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं। एंड लास्ट डायमेंशन आती है, वो आती है नेटवर्क की, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि मनी तो आ गई, लेकिन अगर आप नेटवर्क नहीं क्रिएट कर पाए तो फिर आप उस एक सेल्फ रीइंफोर्सिंग लूप नहीं बना पाओगे। ठीक है शुभम, तो इवेंचुअली 5 चीज़ें हैं जो हमेशा हम एक दूसरे के साथ ट्रेड कर रहे हैं, एनर्जी, टाइम, नेटवर्क, स्किल एंड मनी। सो अब इसको अगर हम स्टेजेस में सोचें, लेट्स से कि लाइफ की स्टेजेस में अलग अलग एज में, तो किस टाइम पर व्हाट डू यू थिंक कि किस चीज़ को ट्रेड करना चाहिए? बिल्कुल ठीक। और यही है गेम ऑफ लाइफ। तो जो लोग रिच हो रहे हैं ना, वो इन्हीं स्टेप्स को सही से फॉलो कर रहे हैं, और जो नहीं हो रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा वेल्दी नहीं हो पा रहे हैं, वो इन्हीं को ढंग से फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। तो गेम ऑफ लाइफ में है क्या, अब आपको ना अपनी एज ग्रुप के हिसाब से एक डिसीजन का माइंडसेट शिफ्ट करना है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि एक डिसीजन माइंडसेट में आकर के फिक्स हो, शुरू के डिसीजन वो ले पाते हैं, लेकिन आगे जाके ना वो डिसीजन ले नहीं पाते। कि वो लाइफ का गियर, जैसे गाड़ी होती है ना कि गियर 1 में चल रही है, गियर 2, 3, 4, 5, तो वो एक बार तीसरे चौथे गियर में आ गए तो वो 5वें गियर में गाड़ी को भगा नहीं पाते। और वही मोस्ट इंपॉर्टेंट मुझे लगता है कि डिसीजन है। तो गियर 1 क्या है लाइफ का? गियर 1 ये है कि भाई आप बहुत ही ज़्यादा यंग हो, आपके पास उस समय पैसा नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर अनलेस किसी के पास भाई पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा जो है छोड़ दिया, वो एक अलग बात है, बट ज़्यादातर लोगों के पास पैसा नहीं है, उनके पास एनर्जी और टाइम तो बहुत ही ज़्यादा है। तो जो मैंने स्टोरी बताई, उसने क्या किया, उसने उस एनर्जी और टाइम को कन्वर्ट कर लिया स्किल में। स्किल जो कि वो मोनेटाइज कर सके, ठीक है। स्किल यानी कि वेबसाइट बनाने का स्किल। ज़्यादातर लोग हैं भाई, वो उन्हें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आती है, वो बोलते हैं हम कर सकते हैं, लेकिन वो प्रोडक्ट की टर्म्स में नहीं सोच पा रहे कि भाई मैं आपको वैल्यू क्या ऑफर कर सकता हूँ, यानी कि वो स्किल नहीं है। तो एंड इसमें टाइम मैटर करता है। कुछ लोग हैं जो 3 साल 4 साल एक्सपीरियंस करने के बाद स्किल्ड होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो शुरू में ही लाइफ के फेजेस में एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ले लेते हैं, इंटर्नशिप कर लेते हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे हैं, या इनफैक्ट हमारे पास भी ऐसे मतलब रियल एग्जांपल्स हैं, जो कम्युनिटी के लोग आकर के हमसे पूछते हैं कि भाई हम आपके अंडर काम करना चाहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे, आप हमें कोई पैसे मत दो, हम आपका काम करेंगे। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? इनफैक्ट मैं खुद बहुत लोगों से काम कराता हूँ जिनको मैं कुछ पे नहीं करता। आदित्य इज वन ऑफ देम। आदित्य इज वन ऑफ देम। और वो इतना मेरे लिए काम करता है, बाय बिकॉज वो इस मैट्रिक्स को बहुत अच्छे से समझ रहा है। उसे ये पता है कि भाई मेरा जो एनर्जी और टाइम है, उसको मैं फाइनेंस में कैसे अपनी वेल्थ को ग्रो करना है, वो अपनी इस स्किल को शार्प करने की कोशिश कर रहा है। एंड द क्लोजर ही इज टू अस, उसे लगता होगा कि शायद मैं और जल्दी कर सकता हूँ। द इशू कम्स हियर कि कई लोग जो एनर्जी और टाइम को यूज़ करके इस टाइम स्किल के बजाय पैसे को जो है उसको ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करते हैं। एग्जैक्टली। एंड दिस ऑल्सो हैपन्स आई थिंक इन केस ऑफ दे ट्राई टू डू इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली। तो अगर आपका कैपिटल ही कम है स्टार्टिंग में और आप स्किल को ऑप्टिमाइज करने के बजाय आप सोचो उससे ज़्यादा रिटर्न मिल जाए, तो दैट इज़ इनएफिशिएंट डिसीजन।
बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई मुझे आप स्टॉक्स बता दो, मुझे ऐसा करना है। और अभी जॉब के हार्डली दूसरा तीसरा साल है, पहला साल है, अभी जस्ट कॉलेज से पास आउट हुए हैं, बोलते हैं मुझे स्टॉक बताओ, मुझे ना अपना पोर्टफोलियो बनाना है। मैं उन्हें बोलता हूँ भाई म्यूचुअल फंड लो, शांति से बैठो। क्यों? क्योंकि दिस इज नॉट द टाइम। आपका पोर्टफोलियो 2 लाख रुपए का है, आप उसके ऊपर कितना कैगर बना दोगे यार? अभी अभी आपका जो पूरा आरओआई है वो स्किल पे है। आपकी सैलरी अभी 5 लाख है, उस 5 लाख को अगर आपने अपने स्किल पे फोकस करा, अगले 5-10 साल में आप 5 का 50 कर सकते हो। राइट। और बहुत रियल एग्जांपल्स हैं हमारे पास, जो मेरे मेरे जानने वालों ने भाई जॉब चेंज कर करके नेक्स्ट मतलब 5 साल 6 साल में 3 लाख 4 लाख का पैकेज शुरू करके 30 लाख 40 लाख के पैकेज पे पहुंचे हैं, बहुत लोग हैं। सो दिस इज स्टेज 1, जिसमें हमारे पास एनर्जी और टाइम है, लेकिन हमें उसको चेंज करना चाहिए, ट्रेड ऑफ करना चाहिए स्किल के लिए रादर देन मनी, ताकि हम Correct. ज़्यादा एक एफिशिएंट डिसीजन लें। तो इसके बाद क्या होगा? वंस आई हैव दैट स्किल। यस, तो अब आप लाइफ के जो लर्नर वाला फेज था, जो कि अर्ली 20s में होता है, अब आप नेक्स्ट स्टेज में आ गए हो, विच इज अर्नर का स्टेज। अर्नर स्टेज क्या है? विच इज बेसिकली जब आप लेट 20s में आ चुके हो, ठीक है, थोड़ा अब आप स्किल तो सीख गए हो ऑलरेडी, कुछ साल आपने जॉब कर ली, स्किल पे आपने बहुत अच्छे से कमांड हासिल कर ली। अब आपको ये भी समझ में आ गया कि उस स्किल से पैसा कैसे कमाना है, ठीक है। अब यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि भाई आपने लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कैसा पकड़ा, ठीक है। अब पैसा तो आ रहा है, लेकिन आपने इनकम को राइज करने के लिए जो है मे बी बेटर अपॉर्चुनिटी के ऊपर फोकस किया कि नहीं किया, आपने सेविंग करी कि नहीं करी, आपने अपने पैसे को ढंग से इन्वेस्ट किया कि नहीं किया। इस स्टेज में वो बहुत ही ज़्यादा मैटर करेगा। मुझे लगता है आधे लोग इस गेम में उस वजह से हार जाते हैं क्योंकि वो मनी गेम नहीं खेल पाते। उन्हें ये नहीं समझ में आता कि मनी गेम में क्या नहीं करना है। वो अपने साथ वालों को देखा देखी एक लैविश लाइफस्टाइल में आ जाते हैं। बहुत सारे लोग हैं, मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। उनकी फैमिली इनकम टोटल कंबाइंड अराउंड 4 लाख रुपए पर मंथ थी। तो दे वर डूइंग वेरी वेल फाइनेंशियली इन देयर जॉब। तो मनी गेम उनको अर्निंग स्किल को मनी में कन्वर्ट करना आ गया था, बट रिजर्व करना नहीं आया। अरे आप मानोगे नहीं, वो गुड़गांव के थे, उन्होंने BMW गाड़ी खरीद रखी थी, ठीक है, और उनका कुछ महीने का कुछ 2 लाख रुपए या 1.5 लाख रुपए उसकी EMI जा रही थी, ठीक है। 1.5 लाख रुपए तो EMI के कट गए। एंड वो करते करते जब मैं उसका फाइनेंशियल प्लान देख रहा था, उस लेडी का जो आई हुई थी, उसका महीने का 30,000 रुपीज ग्रूमिंग में जा रहा था। ग्रूमिंग में मतलब हेयर कट हेयर और कट। ये वो इन सब चीज़ों में। क्यों? क्योंकि भाई आप इतनी बार मैं अपना फेशियल कराती हूँ, मैं इतनी बार ये कराती हूँ वो कराती हूँ, बच्चों की एक बार की कटिंग 5,000 की। भाई कौन है जो 5,000 की कटिंग करा रहा है? मैं सोचा भाई चार मैं अभी भी 100 रुपए में ही बाल कटाता हूँ, वो भी बैंगलोर में 100 से कम नहीं कटती, मैं अभी भी 100 में ही कटवाता हूँ। तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा 300-400 100 वाली बच्चों को मिलती नहीं है। 300 वाला कटवा देता हूँ मैं, लेकिन अपना तो मैं 100 में ही कटवाता हूँ। तो एंड मतलब मैं उसका ये देख रहा था, भाई वो 4 लाख रुपए, अपना घर है, कोई रेंटल भी नहीं जा रहा, वो करने के बाद शी इज नेगेटिव एवरी मंथ। नहीं, इसमें एक्चुअली एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, डिट्रॉय इफेक्ट। तो उसने क्या किया, उसको एक बहुत ही महंगा कोट दिया। उस महंगे कोट की वजह से उसने क्या किया, उसको दूसरे कपड़े अच्छे लेने पड़े, और उसके बाद उसका खर्चा होने लग गया। तो जब आप वो BMW वाली बात कर रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं डिट्रॉय इफेक्ट है कि एक बार आपके पास BMW आ गई तो अंदर से आप नॉर्मल नहीं निकल सकते। यू हैव टू लुक एज इन पार विद द कार दैट यू हैव परचेज्ड। एंड देन आपने कार वैसी ली है, तो वो मैं उनका देख रहा, महीने का कह रहे हैं 40-50 हजार रुपए हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स पे खर्च हो जाता है, महीने का हमारा 60 हजार की हमारी ये वाली ग्रोसरी का बिल ही कह रही थी 50 हजार के ऊपर बन जाता है। मैं समझ ही नहीं आ रहा भाई ऐसी कौन सी ग्रोसरी है 50 हजार रुपये महीने के दाल और चीनी आप मंगा रहे हो। अगेन मतलब इट इज अबाउट अ परसेंटेज गेम की, भाई आप कितना खर्च कर रहे हो। फॉर समबडी मतलब इट कुड बी चीप, इट बट कुड बी चीप, यस, बट मतलब एट अ 4 लाख इट डिड नॉट मेक सेंस। आप महीने का 20 लाख कमा रहे हो तो ठीक है भाई, फर्क नहीं पड़ रहा, 5 लाख खर्च कर दो, क्या फर्क पड़ रहा है। got it. So the second stage is कि once you have a skill, you are converting it into a money, but money को फिर preserve भी करना है, क्योंकि फिर वो wealth में convert नहीं हो रही है। अभी सबसे बेस्ट म्यूचुअल फंड कौन सा है? अगर आपके मन में ये सवाल है
तो यही सवाल इन 4 लोगों के मन में भी था। और म्यूचुअल फंड का एग्जाम क्लियर करने के बाद और इन लोगों की प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझने के बाद अब हमारे पास कंप्लीट आंसर है कि म्यूचुअल फंड्स के बारे में सोचते कैसे हैं, राइट गोल के लिए राइट म्यूचुअल फंड सेलेक्ट होता कैसे है। पिछले 8 महीने से इस चीज के ऊपर हम इतने ऑब्सेस्ड हैं कि इसके ऊपर हमने एक अमेजिंग टूल भी बनाया है। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि राइट म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कैसे करते हैं अपने गोल्स के लिए, तो इस सैटरडे को हम एक वेबिनार कंडक्ट कर रहे हैं जिसमें आपको 5 स्टेप प्रोसेस बताया जाएगा म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करने का, और इसमें एक फ्री गिफ्ट भी मिलेगा। इसे शुभम कंडक्ट कर रहे हैं। और हाँ, अगर आप म्यूचुअल फंड्स के बारे में जानना चाहते हैं कि किस गोल के लिए कौन सा म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करना चाहिए, तो वेबिनार का लिंक पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में है। विल सी यू देयर। अब नेक्स्ट स्टेज आती है, ये जनरली 30s के बाद आती है, जनरली 30 से 40 के बीच में आती है। ये हार्डेस्ट स्टेज है, दिस इज कॉल्ड द फ्लिप स्टेज। इसमें आपने अभी तक जो सीखा है उसे अनलर्न करके आपको फ्लिप करना है। ज्यादातर लोग इस गेम में यहाँ इस 3rd स्टेज पे आके हार जाते हैं। क्यों? क्योंकि अभी तक आपने जो स्किल और पैसा कमाया है, स्किल भी आ गया, स्किल को पैसे में कन्वर्ट करना भी आ गया, लेकिन आपके पास अब टाइम नहीं है क्योंकि आप उसी लूप में फंसे हुए हो। उसको अब इस टाइम पे आपको क्या करना है, पैसे को खर्च करके टाइम को वापस रिकूप करना है। ठीक है, वो मैक्सिमम लोग नहीं सोच पाते। और क्यों रिकूप करना है? कि भाई हम तो बिजी हैं, इसलिए रिकूप करना है ताकि आप वही काम अब दूसरों से करके और ज्यादा प्रोडक्टिव हो सको। ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि भाई हायर नहीं कर पाते, डेलीगेट नहीं कर पाते, कम्युनिटी या नेटवर्क पे फोकस नहीं कर पाते। ये नहीं सोचते कि यार मैं अपना थोड़ा नेटवर्क बना लूं। इतने लोगों को बोलता हूँ भाई, इतनी नॉलेज है, फ्री में यूट्यूब पे शेयर कर, ब्लॉग लिख दे। लगता है टाइम वेस्ट है, टाइम वेस्ट है। लेकिन मैं अपने पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस से बताता हूँ। मैंने 2019 में एक अपना चैनल बनाया और उसके ऊपर रैंडमली स्टॉक एनालिसिस पोस्ट करना शुरू कर दिए। यू वोंट बिलीव, वो उस टाइम पे जो ट्रेडर्स ही थे वो ज़्यादा यूट्यूब वीडियोस बनाते थे। ज़्यादातर लोग ये फाइनेंशियल स्टॉक के डीप डाइव्स, 1 घंटे के डिटेल्ड एनालिसिस उस टाइम नहीं करते थे। मेरे को बहुत बड़ी बड़ी कंपनी के सीईओज ने अप्रोच किया एंड उनके साथ मैं अभी लंच करता हूँ। वाई? बिकॉज दे सॉ समथिंग इन मी कि भाई ये का, एंड अपने आप क्या होता है, वो जो नॉलेज होती है ना, वो अपने आप सही बंदों तक पहुंच जाती है। हमें लगता है कोई 100%। हमें सुन नहीं रहा, कोई हमें सुन नहीं रहा, लेकिन कुछ लोग हैं जो उस नीश को या उसी को सुनना चाहते हैं। आप मानोगे नहीं, रियल एग्जांपल है। एक सीईओ हैं, नाम नहीं लूंगा, एक बहुत बड़ी कंपनी के सीईओ हैं। मैं जॉब छोड़ चुका था, मैं लिंक्डइन पे बिल्कुल एक्टिव नहीं था। वो मुझे हर एक महीने पे, हर थोड़े थोड़े दिन पे लिंक्डइन पे मैसेजेस कर रहे थे टू रीच आउट टू मी, और मैं उन्हें जवाब नहीं दे रहा था। उन्होंने कहीं हमारे साथ पॉडकास्ट तो नहीं किया हुआ? हाँ, ये तो हुआ है। तो मुझे anyways, तो पता है कौन है। तो वो मुझे, अब तो खैर मेरे फ्रेंड बन गए हैं, तो अब बोलते हैं भाई तुम तो जो है, मतलब तुम्हारा तो अलग ही टशन है। मैं तुम्हें मैसेज करता रहता था, रोज मैसेज कर रहा हूँ, तुम मुझे जवाब ही नहीं दे रहे हो। बोले सर मैं एक्टिव ही नहीं था, मैं देखता ही नहीं था, मुझे पता ही नहीं था क्या हो रहा है। बट पॉइंट इज कि भाई जब आपके पास वो नेटवर्क है, वो लाइफ में आगे जा कर के अपने आप, पता नहीं, लाइफ अपने आप वो टर्न लेती है जब वो नेटवर्क ना कहीं आपको बिजनेस दिलाता है या आपकी लाइफ चेंज कर देता है। बिकॉज आप उनके साथ कनेक्टेड हो, समहाउ किसी तरीके से आपकी लाइफ भी चेंज हो जाती है। दे पुल यू लाइक इन द राइट डायरेक्शन। वो बस उस डायरेक्शन में ही आपको खींच लेंगे। हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो इन शॉर्ट इस स्टेज में ये है कि अभी तक हमने पैसा कमाया, बट नाउ वी हैव टू यूज़ दैट मनी ताकि हम बाकी चीज़ों में एक तो कुछ टाइम खरीद पाएँ वापस। तो खरीदने का मतलब है कि डेलीगेट कर रहे हैं ताकि उस टाइम को हम नेटवर्किंग में यूज़ करें, या फिर जो हमें स्किल पैसा कमा के देती है उसमें और ज़्यादा डीप डाउन करें। बट ये वाला शिफ्ट आता नहीं है, ये बिजनेसेस में भी नहीं आता, क्योंकि आपने एक हैबिट बनाई हुई है कंसिस्टेंटली और उससे कुछ आप जीते भी हो, लाइफ में कहीं तक पहुँचे हो। बट देयर वो बुक भी है ना कि व्हाट गॉट यू हियर वोंट गेट यू देयर। तो ये फ्लिप इज़ वेरी डिफिकल्ट एंड आई थिंक लाइक मोस्ट ऑफ पीपल स्टॉप। सो यहाँ पे जो रुकना है हमें, लाइक मनी वी हैव टू स्पेंड टू क्रिएट वन नेटवर्क, सेकंड इज स्किल, एंड थर्ड इज वी कैन ऑल्सो गेट द एनर्जी बैक। तो खुद की बेशक एनर्जी ना हो, बट वी कैन हायर द टैलेंट हु हैज़ दैट एनर्जी एंड इवेंचुअली दे विल बी एबल टू एग्जीक्यूट योर विजन। ठीक है शुभम, फिर इस स्टेज के बाद आपको क्या लगता है कि फाइनल स्टेज क्या है? फाइनल स्टेज वही है जिसके लिए हम वर्क कर रहे हैं, जो कि आपको इस टी शर्ट पे भी दिख रहा है।
जो कि यहाँ पे लिखा है फाइनेंशियली फ्री। तो बेसिकली अब आपके पास टाइम आ गया, अब आप ढूंढ रहे हो फ्रीडम। फ्रीडम कि मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, मैं अपनी लाइफ को जैसे चाहूँ मैं वैसे जी सकता हूँ, जो मुझे पसंद नहीं है मैं वो नहीं करना चाहता, एंड सो ऑन। अब ये कैसे होगा? ये तभी होगा जब थर्ड स्टेज में, जब आपके पास टाइम रिकूप हो गया, उस टाइम को यूज करके आपने नेटवर्क एंड अपने डेड मनी को काम पे लगाने पे शुरू किया। एंड यहाँ पे ना बहुत सारे लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। वो गलती ये है, वो ये सोचते हैं कि मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ, मैं मनी गेम में बहुत एक्सपर्ट हूँ, मैं खुद इन्वेस्टिंग करूँगा, मैं जा करके डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्टिंग करूँगा, मैं जा करके एसएमई स्टॉक्स कर दूंगा, मैं ऑप्शन ट्रेडिंग कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे काफ़ी बार ब्लंडर्स हो जाते हैं। जो सक्सेसफुल लोग होते हैं दे जनरली डेलीगेट दिस, आउटसोर्स इट टू एक्सपर्ट्स। इसमें इनफैक्ट मैं आपको अभी रियल एग्जांपल बताता हूँ। अभी थोड़े दिन पहले, अभी हमें टैक्स फाइलिंग चल रही है, अभी टैक्स सीजन है, तो मेरी मम्मी बोली टैक्स हो गया? मैंने कहा हाँ, अभी सीए को दे दिए, डॉक्यूमेंट फाइल कर रहा है। अच्छा, सीए कितने पैसे मांग रहा है? लेगा, मतलब लेता है 10 से 20 हज़ार के बीच में हर साल। ओए, इतने पैसे तू सीए को देता है? हमारे बरेली में तो 2,000 में टैक्स फाइलिंग कर देते हैं। मतलब अगर बेस्ट सीए भी मैं तुझे दिलाऊंगी, बरेली का इतना अच्छा सीए है, इतने इतने लोगों का टैक्स फाइलिंग करता है, 5,000 में कर देगा। मतलब भाई मैं ऑप्टिमाइज नहीं कर रहा मम्मी, मेरे को अभी लाइफ में टेंशन नहीं चाहिए। मेरे को ये चाहिए कि भाई इनकम टैक्स का नोटिस नहीं आना चाहिए, टैक्स ढंग से फाइल हो जाना चाहिए, टाइम पे फाइल हो जाना चाहिए, बंदा ट्रस्टवर्दी होना चाहिए, मेरा थोड़ा टैक्स बचाने में मेरी हेल्प कर दे कि सर ये कर दो, थोड़ा ये कर दो, थोड़ा आपका यहाँ पे टैक्स बच जाएगा। अभी मेरे लिए ट्रस्ट एट, और इनफैक्ट ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, मुझे लगता है एट सम पॉइंट इन योर लाइफ ट्रस्ट मैटर्स मोर देन मनी। अगर आप एक बंदे पे ट्रस्ट कर रहे हो, आप पैसा छोड़ देते हो टेबल पे, आप बोलते हो मुझे ऑप्टिमाइज नहीं करना पैसा, लेकिन मैं ट्रस्टवर्दी बंदा ही चाहता हूँ। इसमें एक और थिंकिंग मॉडल मुझे याद आया, लाइक फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ वन हायरिंग और सेकंड की कितनी डीप किसी को नॉलेज है, तो इट इज लाइक अ पिरामिड। तो आपको जितनी डीप टॉक किसी से करनी पड़ रही है, फॉर एग्जांपल आपको उसको बोलना पड़ रहा है, अगर वो हम बरेली की सीए की बात करें तो आपको बताना पड़ेगा यार ये हो गया वो हो गया, तो वो उतना लोअर टैलेंट है। और हाँ जिसको सिर्फ कॉन्टेक्स्ट बताना है कि ये चीज़ है, तो वो हाँ, उतनी हाई क्वालिटी का टैलेंट है एंड दे डिजर्व मोर। एक्चुअली ये बात आपने बिल्कुल सही बोली। तो बहुत बार ऐसा होगा कि आप जब किसी को हायर कर रहे हो, तो मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा रिजेक्शन क्राइटेरिया क्या रहता है, ये रहता है कि भाई मुझे अपना कितना टाइम देना पड़ेगा। अगर मेरी सिरदर्दी रही कि भाई मैं अभी भी तेरे साथ घंटों लगा रहा हूँ, तो मैं तुझे हायर नहीं करूंगा। मुझे ऐसा बंदा चाहिए भाई, मैंने अपना समझा दिया एक बार डिटेल में, फिर तू जा अपना जो करना है कर, ला के सीधा मुझे प्रोडक्ट दे। अंडरस्टैंड अगर द कॉन्टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पे एग्जीक्यूट करो। यस 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 यस। सो ठीक है, आई होप ये सबके लिए वैल्यूएबल होगी। एनी कमेंट्स इफ यू गाइज हैव, यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच। जय हिंद शुभम। जय हिंद, बाय बाय। और हाँ, अगर आप म्यूचुअल फंड्स के बारे में जानना चाहते हैं कि किस गोल के लिए कौन सा म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करना चाहिए, तो वेबिनार का लिंक पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में है। विल सी यू देयर।